हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है टेंस। टेंस को इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से टेंस के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को सीखने से पहले फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में जो वर्ब की जो 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक वर्ब मैं बता रहा हूँ, जैसे स्पीक है, तो स्पीक की जो 5 फॉर्म होती है वो ये होती है। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, फिर सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, फोर्थ फॉर्म स्पीकिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है स्पीक्स। एक और एग्जांपल, गो। तो गो की जो 5 फॉर्म होती है वो होती है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस सीखना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से समय में बात कही गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि इससे पता चलता है कि हम जब भी कोई बात प्रेजेंट में करते हैं, या ये कहें कि यूजुअली जो हम काम करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में जो ता है, ती है, ते हैं, ये जब आता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेंटेंस जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई प्ले क्रिकेट। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, इट या पर्सन, तो इन सब के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो सेंटेंस क्या होगा? आई प्ले क्रिकेट। और एग्जाम्पल, जैसे तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, तो सेंटेंस क्या होगा? यू स्पीक इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पर वह जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी और सेंटेंस होगा सी गोज टू स्कूल। फिर फोर्थ एग्जाम्पल, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। यहाँ पर भी वह जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सेंटेंस होगा ही रीड्स न्यूज़पेपर। इनका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर आपको डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू नॉट लगेगा या डोंट लगेगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं जो एग्जाम्पल बताया था उन्हीं सब सेंटेंस को लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता। और सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट प्ले क्रिकेट। सेकंड एग्जाम्पल, तुम इंग्लिश बोलते हो, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? तुम इंग्लिश नहीं बोलते। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा? यू डोंट स्पीक इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वह स्कूल नहीं जाती। तो सेंटेंस क्या होगा? सी डज नॉट गो टू स्कूल। फोर्थ एग्जाम्पल, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। और सेंटेंस क्या होगा? ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स जो प्रश्न जिसमें पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इन्हीं सब सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव में यदि बोले तो ये सब सेंटेंस ऐसे होंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो था मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? ठीक।
क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लिए हम जो भी डू या डज है उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा डू आई प्ले क्रिकेट। उसी तरह से सेकंड जो सेंटेंस होगा ये होगा डू यू स्पीक इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस होगा डज सी गो टू स्कूल। और फोर्थ सेंटेंस होगा डज ही रीड न्यूज़पेपर। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। और अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि इसके नाम में ही कंटिन्यूअस है तो उससे पता चलता है कि जब हम कोई काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, ये आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। और इसका जो सेंटेंस होगा ये होगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ऐसा होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में हम जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ हमें एम यूज़ करना है, ठीक है। यू के साथ आर और ही सी इट के साथ इज यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा होगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस तुम इंग्लिश बोल रहे हो। तुम इंग्लिश बोल रहे हो तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। फोर्थ सेंटेंस वह स्कूल जा रही है तो सेंटेंस होगा शी इज गोइंग टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो सेंटेंस होगा ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक। अब इनका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ये क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो सेंटेंस होगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर सेकंड सेंटेंस जो है तुम इंग्लिश बोल रहे हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। फोर्थ सेंटेंस वह स्कूल जा रही है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वह स्कूल नहीं जा रही है। तो सेंटेंस क्या होगा, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। और इसका जो सेंटेंस हो ये होगा कि ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इनका क्या होगा, जैसे क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट। ये होगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो सेंटेंस क्या होगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस क्या वह स्कूल जा रही है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इज सी गोइंग टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो सेंटेंस क्या होगा, इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा काम हो चुका होता है, ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस के लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है या चुके हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका पहले सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा आई वी यू दे तब हम हैव लगाएंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम हैज यूज करेंगे, राइट। सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होगा, जैसे
मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। और सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर प्ले की थर्ड फॉर्म जो होती है वो प्लेड होती है, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस, तुम इंग्लिश बोल चुके हो, तुम इंग्लिश बोल चुके हो, तो ये सेंटेंस क्या होगा, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो सेंटेंस होगा यू हैव स्पोकन इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस, वह स्कूल जा चुकी है, तो सेंटेंस होगा शी हैज गॉन टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस, वह न्यूज़पेपर पढ़ चुका है, तो सेंटेंस होगा ही हैज रीड न्यूज़पेपर। इनका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे इन्हीं सब सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मैंने इंग्लिश नहीं बोला है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस, तुमने इंग्लिश नहीं बोला है, तो सेंटेंस क्या होगा, यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। वह स्कूल नहीं गई है, तो सेंटेंस होगा शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो सेंटेंस क्या होगा, ही हैज नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इन्हीं सब का इंट्रोगेटिव में सेंटेंस कैसा होगा, यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में सेंटेंस ऐसा होगा कि क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ठीक, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हैव आई प्लेड क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस, क्या वह स्कूल जा चुकी है, सॉरी क्या तुम इंग्लिश बोल चुके हो, तो ये सेंटेंस होगा हैव यू स्पोकन इंग्लिश। फिर फोर्थ सेंटेंस, क्या वह स्कूल जा चुकी है, तो सेंटेंस होगा हैज सी गॉन टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ चुका है, सेंटेंस होगा हैज ही रीड न्यूज़पेपर। ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम करते हैं जब कोई हमारा काम होते हुए आ रहा होता है, ठीक, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खाना बना रही है। इस तरह की सेंटेंस, कोई काम निश्चित समय से होते हुए आ रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट होते हुए आ रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अब यहाँ पर हम सिंस और फॉर कहाँ यूज करेंगे, तो जब हमारा टाइम फिक्स होगा तो उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, राइट। और जैसे हमारा टाइम जब फिक्स नहीं होगा तो हम फॉर यूज करेंगे, जैसे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, उसके लिए फॉर यूज करेंगे। और मॉर्निंग से या 1996 से इस तरह के सेंटेंस के लिए हम सिंस यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस मान लो ये है कि मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस है मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। सेकंड सेंटेंस, तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हो, तुम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हो, तो सेंटेंस क्या होगा, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वह सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वह सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो सेंटेंस क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल, जैसे मुझे बोलना है हम भिलाई में 1995 से रह रहे हैं, तो सेंटेंस होगा वी हैव बीन लिविंग इन भिलाई सिंस 1995।
फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।